Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Yesterday we start the chapter number 7, that is water everywhere, in which we learn about water and life, animal, plants and water, crops and irrigation and industry. कि पानी जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी का वज़न कितना है, पानी कितनी परसेंट जो वज़न है उसमें कितना परसेंट पानी मौजूद है, कितने फॉर एग्ज़ाम्पल जो इतना भी वेट है उसमें 70% हिस्सा जो है वो वेट जो है वो किसका है, पानी का है। आपको पता है पानी जो है हर जगह मौजूद है, ठीक है। दुनिया के कितने हिस्से पे पानी मौजूद है, 3/4 रफली जो एस्टिमेट लगाया है कि 3/4 जो है दुनिया में पानी मौजूद है। हमने कल पढ़ा था कि वाटर इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। वाटर नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। ऑडरलेस मीन नो स्मेल, कि उसकी कोई बू नहीं है, पानी की कोई बू नहीं है। बू तब उसकी आती है कि कोई चीज़ उसमें मर जाए, बैक्टीरिया हो या और ऐसे एनिमल्स मर जाए उसमें, तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। गंद वगैरह हम फेंक लेते तो वो पानी के साथ मिलके स्मेल स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। अब जो पानी है वो हर जगह पे मौजूद है। हम अपनी लाइफ में जितनी भी काम कर रहे हो सब में पानी इस्तेमाल करें, पीने के लिए, कुकिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, लग्जरी एक्टिविटी, तफरी के लिए। कई होटल में जाते हैं, स्विमिंग पूल होता है, वहाँ नहा लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और हमारे घर के करीब कोई नाला बह रहा हो, कोई नदी बह रही हो, ठीक है ना, कोई दरिया बह रहा हो, उस पर जाके हम नहाना स्टार्ट कर लेते हैं, नहा लेते हैं, ठीक है ना। पानी जो है प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अनाज उगाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था कि इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है। पानी जो है मशीनरी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह उसमें ताकि जो एक लार्ज पावर स्टेशन है वो कितना लीटर वाटर 1 घंटे में इस्तेमाल करते, दैट इज़ 2 लाख लीटर ऑफ वाटर। 2 लाख लीटर ऑफ वाटर जो है 1 घंटे में इस्तेमाल किया जाता है एक पावर मशीन को ठंडा करने के लिए। इसके बाद हमने पढ़ लिया था कि स्टील बनाने में पानी इस्तेमाल होता है, कार, जूते, रिसाला, ठीक है ना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज़ वाटर एवरीवेयर, जो बुक के पेज नंबर 75 में है। चलिए शाबाश, सब अपने बुक खोल के रखे पेज नंबर 75। अब इधर देखिए, यहाँ पे टॉपिक है वाटर एवरीवेयर, के पानी हर जगह मौजूद है। कहीं स्मॉल लेक के फॉर्म में है, ठीक है ना, कहीं जो है स्ट्रीम के फॉर्म में है, कहीं रिवर के फॉर्म में है, कहीं सी के फॉर्म में है और कहीं ओशन के फॉर्म में है, ठीक है ना। हमारे घर से नाले निकलते, उसका पानी जाता है नदियों में, नदियों का फिर जाके रिवर में और रिवर का फिर जाके सी में और सी का फिर जाके ओशन में, ठीक है। जो सी वाटर है, ये जो वेल वाटर है, ये हमारे पास जो है फ्रेश वाटर है, लेकिन जो सी वाटर है, ओशन वाटर है, दैट इज़ सॉल्टी। हमारे इस पूरी दुनिया में 7 जो है सी है और 5 जो है ओशंस है, ठीक है ना। सी है हमारे इस पूरी दुनिया में 7 सी है, ठीक है, जो डिफरेंट मुल्कों के साथ हैं, और इसी तरह 5 ओशंस है। सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है दैट इज़ पैसिफिक ओशन, स्मॉलेस्ट जो है दैट इज़ आर्टिक ओशन। आप अपने बुक में देख ले, जहाँ मैं बताऊँगी अब वहाँ आपने अंडरलाइन करना है। चले बुक का पेज, हाथ में पेंसिल, ग्लोब और मैप में नक्शा, जिस तरह आप ज्यू में पढ़ते हैं, सोशल स्टडी में आपको दिखाते हैं कि आप ग्लोब खोल के देखिए, जो वर्ल्ड मैप है उसमें आप देख लें कितना बता दिया जाता है, आपको बता दिया।
है, ठीक है ना, कितना है 3/4। इस लफ्ज़ को अंडरलाइन करें कि पानी जो है तकरीबन 3/4 जो है इस दुनिया पे मौजूद है। देयर आर 5 ग्रेट ओशंस, 5 बड़े ओशन है। ओशन मीन बहर, जो समंदर से बड़े होते हैं, बहर जो है, ठीक है ना। 5 ओशंस है, उसमें देखिए अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन, आर्टिक, एंटार्क्टिक और सॉर्दर्न ओशन, ठीक है ना। अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक और एंटार्क्टिक और सॉर्दर्न ओशन, ठीक है। ये 5 बड़े ओशन हैं। ये अंडरलाइन करें, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन। इट्स कवर अबाउट अ third of the surface of the earth and its average depth is over 4000 मीटर। अंडरलाइन करें कि ये सबसे बड़ा क्यों है कि इसने तकरीबन अबाउट थर्ड ऑफ द सरफेस, जो ज़मीन का तीसरा हिस्सा है ज़्यादा, उसमें पानी है और इसकी गहराई जो है वो है 4000 मीटर। इतना ज़्यादा ये नीचे गहरा है, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ देयर वास्ट साइज़, इसकी इस बड़े साइज़ की वजह से ऑल द ओशंस आर कनेक्ट टू ईच अदर, दिस मीन देयर आर वाटर आर मिक्स टुगेदर। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में है तो ओशन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इसकी मतलब है कि वाटर जो है मिक्स होते हैं। दो ऐसे ओशन जो मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है ना। और ज़रा सोचिए कौन कौन से है, जिक्र कुरान में भी आया हुआ है। आप ज़रा सोच ले, ये आपका होमवर्क होगा, आप लोग फाइंड करोगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर मैं बताऊंगी, आप ज़रा अपना दिमाग यूज़ करोगे उस पे कि कौन कौन से है। अच्छा, इन एडिशन टू ओशन देयर आर सी, जो पानी ओशन में आता है वो कहाँ से आते हैं? सी, सम ऑफ दीज सच इज़ द अर्बन सी और सरगेसो सी। को एक का नाम जो है उसमें बताए सच इज़, जैसे सम ऑफ दीज कुछ इसमें है, सच इज़ द अर्बन सी एंड सरगेसो सी। दो नाम है, आगे भी नाम दिए हुए, ठीक है ना। अर्बन सी एंड सरगेसो सी आर द पार्ट ऑफ द ओशन। ये दो सी जो है ये पार्ट है ओशन की भी। अदर सीज आर सराउंड बाय द कॉन्टिनेंट्स एंड सो आर सेपरेट फ्रॉम द ओशन। कहते हैं कि और जो ओ सी है, ठीक है ना, वो क्या है? सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स है, जो बराज़म है, उसके इर्द गिर्द है और ये सेपरेट है, अलग है किस चीज़ से? ओशन से। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन, द मेडिटेरेनियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है एंड ब्लैक सी आर ऑल सराउंड बाय द कॉन्टिनेंट्स। ये जो दो है, ठीक है ना, अर्बन सी और सरगेसो सी, ये पार्ट है ओशन का। ये सी है लेकिन पार्ट है किसके? ओशन के। और ये दूसरी सी जो है ये इर्द गिर्द है कॉन्टिनेंट से, ठीक है ना। हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, वो ज़रा सोचे तो उस कॉन्टिनेंट्स के इर्द गिर्द जो है ये मौजूद हैं ये और सी, और ये सेपरेट करते हैं ओशन से। तो उसमें क्या है? द मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ब्लैक सी आर सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट्स। ये सी जो है ये तीन जो कॉन्टिनेंट्स के इर्द गिर्द मौजूद है। आल्दो द मेडिटेरेनियन डज हैव अ नैरो ओपनिंग इनटू अटलांटिक ओशन। और मेडिटेरेनियन जो है एक नैरो, एक तंग सा रास्ता है, एक तंग सी खुलती है नहर से, जैसे हम नाले निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह एक तंग सा नहर जो है, एक ओपनिंग जो है वो है। और कहाँ जाके मेडिटेरेनियन में मिलता है? अटलांटिक ओशन में। द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सी इज़ अ साउथ चाइना सी। ये अंडरलाइन करें कि लार्जेस्ट मैंने बता दिया ओशन जो है वो पैसिफिक है, और लार्जेस्ट सी कौन सी है? साउथ चाइना सी। द वाटर इन द ओशन एंड सी इज़ ऑलवेज सॉल्टी। अंडरलाइन करें जो पानी है ओशन और सी के वो हमेशा नमकीन है। क्यों? सम ऑफ दिस सॉल्ट हैज़ कम फ्रॉम द वॉल्केनो अंडर द सी बट मोस्ट ऑफ इट्स कम फ्रॉम रॉक्स ऑन द लैंड। When rain falls, it dissolves some of the salt in
द रॉक रिवर एंड स्ट्रीम डिज़ोल्व even more of the salt and carry it down to the sea। जो पानी है ओशन का, बहर का और समंदर का, वो नमकीन है। क्यों नमकीन है? जब वॉल्केनो पड़ता है तो वॉल्केनो जो ज़मीन से बहुत से मिनरल्स निकालते हैं, तो वो मिनरल जाके जब समंदर में शामिल हो जाता है और ओशन में, तो वो उसको नमकीन बना देता है, उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है वो क्यों नमकीन है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने घर का फर्श धो लिया, उसका पानी चला गया नाले में, ठीक है ना। वो नाले का पानी जाता है एक बड़े नाले में, वहाँ से वो गुज़रता है, साथ में कई नाला जो है कच्चा हो तो वो वहाँ से बहता रहता है। इस तरह बारिश का पानी जो है वो पहाड़ों पे जब बारिश होती है वो बरसती है और जब उसका पानी बहता है, ठीक है ना, तो वो पानी पहाड़ों से अपने साथ नमकियात ले जाती है। इसी तरह ज़मीन में मौजूद नमकियात जो है वो अपने साथ लेके जाती है। इसी तरह ये नाला जो है साथ में जो पानी लेके जाता है, ठीक है ना। फिर नदी और उस तरह जब रिवर दरिया में गिरता है तो थोड़े मकदार में सॉल्ट्स लेके जाते हैं। फिर ये सारे जाके जब पहाड़ों से होते हुए गुज़रते हैं तो बहुत ज़्यादा साल्ट अपने साथ लेके चले जाते हैं, जो फिर दरिया और समंदर में, दरिया से समंदर में और बहर में शामिल हो जाते। तो इस वजह से वो इसलिए नमकीन है कि एक तो आतिशफ़शा वोल्केनो जो आतिशफ़शा पड़ती है वहाँ पे उसके साथ बहुत से मिनरल्स नमकियात निकलते हैं, साल्ट्स निकलते हैं, मादनियात निकलती हैं जिसमें साल्ट ज़्यादा मकदार उसमें शामिल हो जाते हैं। मोस्ट कम जो है रॉक्स और लैंड से आ जाते हैं। कुछ जो है बारिश बरसती है तो अपने साथ जब वो पानी लेके आता है उस रॉक से गुज़रती है तो अपने साथ नमक लेके आ जाती है। रिवर एंड स्ट्रीम डिज़ोल्व इवन मोर ऑफ द सॉल्ट दे कैरी डाउन इनटू सी, और वो डिज़ोल्व करके जब लेके आ जाते हैं तो सारा का सारा समंदर में आ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर, जो ताज़ा पानी है वो कहाँ से हमें मिलता है? बिसाइड ओशन एंड सी देयर इज़ अ वाटर इन लैक्स, रिवर, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स। कहते हैं कि सी और ओशन के अलावा जो पानी मौजूद है, जो लेक्स है झीलों में है, रिवर्स दरिया में है, स्ट्रीम जो नदियां हैं, पॉन्ड जो तालाबों में है, ठीक है ना। ये पानी जो है मौजूद है इसमें से। मोस्ट ऑफ द वाटर वी नीड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स कम फ्रॉम लेक्स एंड रिवर और फ्रॉम वेल और बोर होल्स। अब जो ज़्यादातर हमारे घरों में जो पानी है जो हम पीने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए, ठीक है ना, और चीज़ें धोने के लिए, कुकिंग करने के लिए, प्लांट्स को पानी देने ताकि वो ग्रो करे, तो वो पानी या हम लेक से लेते हैं, झीलों से, ठीक है ना, वहाँ से नाले वगैरह आ जाते हैं, रिवर से लेते हैं, घर में कोई खोद लेता है वहाँ से आते हैं, कोई जो है बोर कर लेते हैं सुराख जिसके ऊपर मशीन लगाते हैं और मशीन जो है ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करता है, और घरों में टैंकी लगी होती है और उस टैंक में पानी जमा होता है और इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्टी लाइक सी वाटर। इसको ताज़ा पानी कहते हैं क्योंकि उसमें कोई नमक नहीं है समंदर के पानी की तरह। मच फ्रेश वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस। बहुत ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ आइस है। कहाँ पे मौजूद है ये आइस? किधर? ये हमारे पास जो नॉर्थ और साउथ पोल्स है वहाँ पे मौजूद है। मोस्ट ऑफ दिस आइस इज़ अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये जो ज़्यादातर हमारे पास आइस है वो कहाँ पे है? नॉर्थ एंड साउथ पोल। वेयर इट्स फॉर्म अ पोलर आइस कैप। वहाँ के पोलर आइस कैप्स पे वहाँ पे तोते बना लेते हैं। कैप्स जो तोते होते हैं बड़े बड़े जैसे चट्टान की तरह लगते हैं। आइस इज़ आल्सो फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द हाई माउंटेन्स। जो स्वाद जाते हैं, ठीक है ना, जो मरी जाते हैं स्नोफॉल के लिए, पाकिस्तान में है और में दुनिया में बहुत सी जगह है जहाँ बर्फ़बारी होती है सर्दियों में, ठीक है ना। और एक ऐसा जो पोलर एरिया है वहाँ तो सारा साल बर्फ़ होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो गिलगित साइड पे है, ठीक है ना, इस तरह जो है कागान नारायण साइड पे है, एबटाबाद साइड पे हो जाती है, बर्फ़बारी हो जाती है। फिर पहाड़ों पे मरी, स्वात, ठीक है ना, इन सब में जो है आइस मौजूद होते हैं। कुछ पहाड़ों पे तो सारा साल बर्फ़ से ढके होते हैं। मोस्ट टाइम द आइस फ्लो डाउन माउंटेन साइड लाइक अ स्लो रिवर मूविंग रिवर कॉल्ड ग्लेशियर। ये जो कह रहे हैं कि कुछ आइस जो है
वो मौजूद होते हैं टॉप पे। इस तरह ये जब नीचे आके गिरते हैं, ठीक है ना, तोदे जो बड़े बड़े, अक्सर कहते हैं जो गर्मियों में कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बर्फ़ पिघल गई, ग्लेशियर पिघल गई, तो यही ग्लेशियर होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जब पिघलना होता है तो सैलाब भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तोदे जो है गर्मी के साथ फिर पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और आके फिर वहाँ से वो बहना जब स्टार्ट करते तो उससे नदियाँ, और ये नदियों से फिर दरियाए, और ये दरियाए जो है आगे जाके समंदर में गिर जाते हैं। जिस तरह स्वाद गए हो ना, वहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसे हैं, कहते हैं कि ग्लेशियर्स पे पानी, जो मॉडर्न साइड पे जाओ तो वहाँ रास्ते पे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, वहाँ जो पानी है वो सारा ग्लेशियर पिघल के आता है, ठीक है ना। अब कह रहे समटाइम्स द आइस फ्लो डाउन, कुछ टाइम बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आइस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, फ्लो डाउन द माउंटेन साइड लाइक अ स्लो मूविंग रिवर कॉल्ड ग्लेशियर। वो बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे होते हैं, वो बहना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर उसे कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान वाटर कम फ्रॉम द इंडस रिवर, पाकिस्तान का जो ज़्यादातर पानी है वो इंडस रिवर से आता है। एंड इट्स ट्रिब्यूटर्स, ट्रिब्यूटर मीन बहते हुए दरिया जो है, इनसे निकाल दिए जाते हैं। ये जो इंडस रिवर्स है इसकी जो शाख है, जैसे यहाँ पे चारसदा में सदरियाब हो गया, ठीक है ना, ख्याले, नागुमान, इसी तरह नौशहरा का, ये सारे के सारे फिर जाके इंडस रिवर में मिल जाते हैं। अटक पे जाएं, यहाँ पे पानी होता है, रास्ते में आपको कितनी ज़्यादा पानी मिल जाता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर जो बहते हुए दरियाए हैं, नदियाँ हैं, ठीक है ना। दीज आर फीड बाई ग्लेशियर ऑन द हिमालयंस माउंटेन, और ये जो है बढ़ते हैं ग्लेशियर से, उन ग्लेशियर से जो हिमालय माउंटेन्स, हिमालय जो है ये पहाड़ों का सिलसिला है, जिसमें ये पहाड़ अफ़गानिस्तान में भी मौजूद है, चाइना में भी उसका है, भूटान भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया भी इसका आता है, जैसे K2, माउंट एवरेस्ट, ये इन हिमालय के पहाड़ों में आ जाते हैं। हाईएस्ट जो हमारे पास है माउंट एवरेस्ट आ रही है, ठीक है ना, पीक जो है, तो ये इन हिमालय माउंटेन्स में आता है। तो यही यहाँ पे ग्लेशियर्स मौजूद हैं। देयर आर ह्यूज क्वान्टिटीज़ ऑफ फ्रेश वाटर अंडर द ग्राउंड, और बहुत ज़्यादा, ह्यूज मीन बहुत ज़्यादा मकदार में जो ताज़ा पानी है वो मौजूद है हमारे पास, किधर, ज़मीन के नीचे, जो हम कोई निकालते हैं, बोर करते हैं, उससे निकालते हैं। एवरी टाइम इट्स रेन सम ऑफ द वाटर सोक इनटू द ग्राउंड एंड थ्रू टिनी क्रैक इन रॉक्स, जब हर वक्त बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है ज़मीन में मौजूद सुराखे हैं वो सोक मीन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, ठीक है ना। और जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो पहाड़ों में वो जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होते हैं, क्रैक्स मीन दरारें, तो उसमें वो पानी जज़ब कर लेते हैं, ठीक है ना। अक्सर आप देख लेते हो कुछ होता नहीं है लेकिन पहाड़ों से चश्मे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो चश्मे क्या होते हैं, ये वही जो रॉक्स, बारिश के साथ साथ बारिश होती हैं, रॉक्स वो पानी एब्जॉर्ब करता है और फिर वो जब उससे निकलता है तो चश्मे के फॉर्म में निकलता है। कुछ इलाकों में ये छोटे छोटे चश्मे ही मिलके फिर क्या बना देता है, एक बड़ा सा दरिया बना लेता है। समटाइम्स द वाटर फ्लो एज इन अंडरग्राउंड रिवर, और कुछ जो है पानी जो है फ्लो करते हैं अंडरग्राउंड रिवर, दरियाओं की तरह। देयर इज़ ऑलवेज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड वाटर इन द एयर, और थोड़े प्रोपोर्शन में, थोड़े से मकदार में पानी जो है हवा में भी मौजूद है। किस फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में। वी कैन सी सम ऑफ इट्स एज अ क्लाउड्स एंड मच ऑफ इट्स इन द इनडिविजिबल गैस कॉल्ड वाटर वेपर, कुछ हमें बादल की शक्ल में नज़र आते हैं क्योंकि यही वाटर वेपर जो है कंडेंस होकर ऊपर जब जाते हैं तो क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो बारिश बन के ज़मीन पे वापस आ जाते हैं। और अब भी आप इर्द गिर्द आप देखो, आप सांस ले रहे हो, वाटर वेपर्स अंदर कर रहे हो, इनविजिबल ना नज़र आने वाला गैस है जो हमें नज़र नहीं आता, वो क्या है, वाटर वेपर्स। वो तब हमें फ़ील होता है अगर आप अभी फ्रीज़र से एक बोतल निकाल दें, बहुत ठंडा बोतल, और आप देख लो उस बोतल के इर्द गिर्द ड्रॉप्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी वो बोतल बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो उस पर वो ड्रॉप्स जो है बर्फ़ बन जाते हैं। इट्स मीन, ये बता देता है कि
ये पानी जो है बॉटल से नहीं निकला। ये जो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स मौजूद है वो जब इनकी दीवारों के साथ स्टिक हो जाती है, लगती है, तो वो ठंडेपन से पानी के कतरे बन जाते हैं। Although there are huge quantities of water in the world, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जो है दुनिया में मौजूद है। About 97% of its salty, जो 97% पानी है वो नमकीन है। Only about 3% of the world water is fresh from lakes, rivers, streams, ice, clouds और water vapor, और 3% जो है वो fresh water है जो हम हासिल करते हैं लेक से, झील से, दरिया से, नदियों से, बर्फ़ से, क्लाउड्स बादल से किस फॉर्म में? बारिश के फॉर्म में, और वाटर वेपर्स के फॉर्म में। जैसे कुछ प्लांट्स डेजर्ट्स वगैरह में जो ग्रो होते हैं तो वहाँ पे तो प्रॉपर उनको पानी नहीं मिलता, तो वो एनवायरनमेंट में जो मौजूद है वाटर वेपर्स ये उसे कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सी एंड ओशन की डिफिनीशन है। स्टिकी नोट ले, ठीक है ना, और उस पर लिख ले और अपने बुक के पेज 75 के टॉप पे लगा ले ताकि आपको याद रहे कि सी और ओशन में क्या फ़र्क है। दोनों सॉल्टी वाटर है लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है? द सॉल्ट वाटर दैट कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो नमकीन पानी है जिसने बहुत ज़्यादा सरफेस घेरा है ज़मीन का। सी वाटर्स आर पार्शली इनक्लोज बाय लैंड, लेकिन सी वाटर के साथ जो है वहाँ पे ज़मीन मौजूद होती है। थोड़ा बहुत, पार्शली मीन थोड़ा बहुत, उसके साथ इर्द गिर्द में ज़मीन है। ओशंस क्या है? ओशन इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, बराआज़म के दरमियान जो है पानी का बहुत ज़्यादा एरिया है, जगह है। ओशन आर वेरी बिग एंड दे जॉइन स्मॉल सी टुगेदर, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है ना, और बने हैं छोटे से सी से, जो सी मिलके बनाते हैं फिर ओशंस। फिर जो लार्जेस्ट ओशन है दैट इज़ पैसिफिक ओशन, स्मॉलेस्ट जो है दैट इज़ आर्टिक ओशन, ठीक है ना। अब ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, देखिए अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, ठीक है ना। ये देख ले, ये ओशंस के पिक्चर्स है डिफरेंट। ये देखिए सॉर्दर्न ओशन, नीचे जो है सी, अर्बन सी, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, अर्बन सी, मेडिटेरेनियन सी। ये देखिए रेड सी, ठीक है ना, देखो कलर भी रेड रेड लग रहा है। ब्लैक सी, सरगेसो सी। ये हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स जो है आपको शो कर दिए सी के, ओशंस की, ठीक है ना। दोबारा आपके साथ टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि पानी जो है इस दुनिया में मौजूद है कितना, 3/4, ज़्यादातर हिस्सा जो है कवर जो है वो सॉल्टी वाटर के है, किसके? ओशंस और रिवर के। हमारा कितने ओशंस है? 5 ओशंस है, और कितने रिवर सी है? 7 सी है, ठीक है ना। सबसे बड़ा ओशन जो है वो कौन सा है? पैसिफिक, और सबसे छोटा जो है दैट इज़ आर्टिक ओशन। सबसे बड़ा सी जो है दैट इज़ साउथ चाइना सी, ठीक है ना। समंदर का पानी क्यों और ओशन का, बहर का पानी क्यों सॉल्टी है? क्योंकि कुछ तो वॉल्केनो की वजह से, जहाँ समंदर के नीचे आतिशफ़शा पड़ती है उसकी वजह से, और कुछ जो है जब बारिश होती है, रिवर्स जाती है, रॉक से अपने साथ नमकियात लेके जाती है। फिर फ्रेश वाटर जो है वो हम हासिल करते हैं किन से? स्ट्रीम से, रिवर से, लेक से, ठीक है ना। कुछ हमारे पास जो है आइस से आते हैं, आइस में जब वो फ्लो करके नीचे आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो है ग्लेशियर्स कहाँ पे मौजूद है? किन माउंटेन्स पे? हिमालय माउंटेन्स पे, जिसमें जैसे मैंने बता दिया माउंट एवरेस्ट आता है, K2 आता है, ये सारे एक चेन है, एक सिलसिला है पहाड़ों का। इंडिया भी इसमें है, पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, चाइना भी है, ठीक है ना, भूटान भी है, ये इन इलाकों में है। आज के लिए इतना ही, जहाँ समझ नहीं आ रही दोबारा पूछ लें। टेक केयर।